मदरसा शमशुल उलूम गन्नौर सूबा हरियाणा के सोनीपत जिले में दीनी व असरी उलूम का एक बहुत अहम मरकज है। हालांकि जिस इलाके में ये मदरसा कायम है वहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, लेकिन फिर भी रेरा बस्ती के फिक्रमंद मुसलमानों ने अपने इलाके के बच्चों की दीनी तरबियत के लिए सन 1985 में एक मकतब की शक्ल में एक छोटे से कमरे में इसका आगाज किया। तालीम का ये कारवां बुजुर्गों की दुआओं और अहले मोहल्ला के अखलास का दामन थामे चल पड़ा। फिर सन 1994 में अमीर रियाज साहब इससे जुड़े और ये मकतब बाकायदा एक मदरसे की शक्ल इख्तियार कर गया, जहां बच्चे नाजरा और हिफ्ज कुरान मजीद करने लगे। एक कमरे की जगह कई कमरे बने और अमीर रियाज साहब की मेहनतों से यहाँ बच्चों की तादाद बढ़कर 60-70 तलबा तक पहुंच गई। सन 2007 में बुजुर्गों के हुक्म और अमीर रियाज साहब की दावत पर जमा साल मौलाना अरशद नदवी साहब के कांधों पर मदरसे के एहतमाम की जिम्मेदारी डाली गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों की और हमारे काबिरीन की जो है इस पर तवज्जो रही और अमीर साहब भी अपनी ज़िंदगी में इसकी सरपरस्ती फरमाते रहे और फिर ये सिलसिला यहाँ का 2007 से इस नाचीज़ के ऊपर आया, जो एक तरह से जो है मतलब उस वक्त कम उम्री में भी था और एक एतबार से नातजुर्बाकार भी था, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग और अकाबिरीन का जो है साथ रहा और मकामी लोगों का जो यहाँ के ख़ास तौर पर गन्नौर के और इस इलाके के लोग हैं उनकी हौसला अफजाई बहुत मुझे मिली। उन लोगों की दुआओं से और हौसला अफजाई से जो है अल्लाह का शुक्र है ये काम चलता रहा। एक साल तक मदरसे के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने और इलाके के मिजाज को समझने के बाद मौलाना अरशद नदवी ने यह महसूस किया कि सिर्फ हिफ्ज़ कुरान करीम के लिए वालिदैन अपने बच्चों को मदरसा भेजने पर आमादा नहीं होते। चुनांचे सन 2008 से आपने मदरसे में एक स्कूल भी कायम किया, एक ऐसा स्कूल जो इलाके में अपनी नौइयत का पहला स्कूल था। यहाँ दोहरे मकासद हासिल करना मकसूद था। अव्वल तो मदरसे में दाखिल बच्चों को दीनी तालीम के साथ असरी तालीम से जोड़ना, दूसरे इस एरिया के मुस्लिम बच्चों को इस्लामी माहौल में मॉडर्न एजुकेशन फराहम करना था। 13 बच्चों से शुरू हुआ ये स्कूल जल्द ही लोगों में मकबूल होता गया। चंद ही वर्षों में ये इमारत नाकाफी पड़ने लगी। चुनांचे स्कूल के निजाम के लिए बाकायदा एक कोशादा इमारत तामीर की गई। आज रेहरा बस्ती के अलावा आसपास के 17-18 गांव से बच्चे बच्चियां यहाँ आते हैं। 375 तलबा सिर्फ स्कूल में ज़ेर तालीम हैं, जबकि मदरसे में 200 बच्चे दाखिल हैं। इलाके के अंदर पूरे इलाके में यहाँ पूरे जो है हरियाणा के अंदर अक्सर और ख़ास तौर पर इस इलाके में कोई भी मुस्लिम जो है स्कूल नहीं था, ऐसा इस्लामिक स्कूल नहीं था कि जिसमें जो है बच्चे एक ही जगह पर दीनी तालीम भी हासिल कर सकें और मॉडर्न एजुकेशन को भी हासिल कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2008 में 13 बच्चों से जो हमारा ये स्कूल का पुरानी बिल्डिंग का कैंपस है, इसी में सिलसिला शुरू किया स्कूल का। मदरसे के निज़ाम की तरतीब नाजरा से शुरू होती है, क्योंकि अक्सर दाखिल होने वाले बच्चे नाजरा पढ़ने की सलाहियत भी नहीं रखते। इसके बाद हिफ्ज़ कुरान करीम का सिलसिला शुरू होता है। हिफ्ज़ करने वाले बच्चों को नमाज फज्र से 1 घंटा पहले जगा दिया जाता है। चुनांचा नमाज फज्र से पहले ही उनकी तालीम का सिलसिला शुरू हो जाता है। फज्र की नमाज के बाद उनकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है। तमाम बच्चे मैदान में फिजिकल इंस्ट्रक्टर की रहनुमाई में वार्म अप करते हैं। इसके बाद 8 बजे से पहले अतराफ के गांव के बच्चों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मदरसे की अपनी गाड़ियां हैं और असातिज़ा खुद ड्राइव करके बच्चों को स्कूल लाते ले जाते हैं, ताकि उन्हें हिफाजत के साथ घर से लाया भी जा सके और तालीम के बाद वापस पहुंचाया जा सके। यही वजह है कि माँ बाप बेफिक्री से अपनी बच्चियों को भी यहाँ भेजते हैं। यहाँ हरियाणा में एक जगह घनी आबादी नहीं होती है, कहीं 5 घर होते हैं, कहीं 10 घर होते हैं, कहीं 100 घर होते हैं, कहीं 50 घर होते हैं। मुख्तलिफ तरह की आबादी है पूरे हरियाणा में। तो इस इलाके में भी यही हाल है, बल्कि अक्सर गांव ऐसे हैं जिनमें आबादी थोड़ी होती है। तो हमने जो है गाड़ी का इंतज़ाम किया
تاکہ ہر گھر تک جو ہے ایجوکیشن پہنچ جائے اور ہر گھر تک جو ہے ہم پہنچ کر کے دینی تعلیم کو دے سکیں اور ماڈرن ایجوکیشن کو دے سکیں۔ صبح 8 بجے اسمبلی شروع ہوتی ہے جس میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ بچے جب ایک ساتھ مل کر گیت گاتے ہیں تو ایک سما سا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پڑھائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں انہیں اسلامیات، اردو زبان اور اخلاقی تربیت کی خصوصی کلاسوں کے ساتھ ساتھ ہریانہ بورڈ کے نصاب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سائنس، میتھس، انگلش اور ہندی جیسے مضامین پڑھانے کے لیے تجربہ کار اساتذہ کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ انتظامیہ کی سرپرستی میں بہترین ٹیچرز کی ایک ٹیم ان بچوں کی تدریس کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ مدرسے کے بچے بھی اسکول کے بچوں کے ساتھ عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ 8ویں کلاس سے طلبہ و طالبات کو عربی زبان، نحو و صرف، فقہ اور سیرت نبوی جیسے موضوعات بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا نظام اس طرح سے ہے کہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں اور خاص طور ناظرہ پڑھ رہے ہیں یا اسی طرح سے ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان بچوں کو ساتھ ساتھ میں، چاہے وہ ڈے بورڈنگ کے بچے ہوں اور چاہے ہاسٹل کے بچے ہوں، جس طرح سے ان کو جو ہے دینی تعلیم اور یہ دینی تعلیم کا نظم ان کے لیے کیا گیا ہے، وہ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جو ہے ماڈرن ایجوکیشن کا بھی نظم کیا گیا ہے اور باقاعدہ ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے پہلی کلاس سے لے کر کے 10ویں کلاس تک۔ اسکول میں ایک کمپیوٹر لیب بھی ہے جس میں کوالیفائڈ کمپیوٹر انسٹرکٹر ان بچوں کو بیسک کمپیوٹر ٹریننگ فراہم کرتے ہیں۔ ابو الحسن علی ندوی کے نام سے ایک اکیڈمی بھی قائم ہے جو دراصل ایک لائبریری اور تربیت گاہ ہے۔ اسی کے ساتھ طلبہ کی اوور آل تربیت کے لیے ہر ہفتے انجمن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بزم شبلی کے نام سے موسوم اس انجمن میں بچے بچیوں کو اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے اثرات بہت جلد نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ درودوں میں، سلاموں میں، مؤذن کی اذانوں میں، نبی کا نام تابع ہے زمین و آسمانوں میں۔ Knowledge is the light that removes the darkness of ignorance. Knowledge is a sincere friend that never betrays a person but always protects him. کہ جس کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے تک بچوں کو میدان میں اپنی پسند کے کھیل کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہاں کے بچے 15 اگست اور 26 جنوری کے موقعوں پر شہری سطح پر منعقدہ پروگراموں میں اپنے ادارے کی زبردست نمائندگی کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد مکتب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مدرسے نے اسکول جانے والے بچوں کی دینی تربیت کے لیے شبینہ مکاتب کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ مدرسے اور اس کے اطراف میں کل 12 مکاتب کا نظام جاری ہے۔ ان مکاتب میں کل 200 بچے زیر تعلیم ہیں۔ مکاتب کا نظام بھی ہمارا چلتا ہے۔ تقریباً اس وقت ہمارے 12 مکتب چل رہے ہیں، جس میں الحمدللہ 3-4 مکتب جو ہے شام کے ٹائم یہیں بستی کے بچوں کے جو ہے مدرسے کے اندر چلتے ہیں اور پھر شہر کے مختلف حصوں میں چلتے ہیں اور دیہات کے مختلف گاؤں میں چلتے ہیں۔ رات میں عشاء کی نماز کے بعد حفظ کے بچوں کو معروف مفسر قرآن مولانا فخر الحسن ندوی بنگلور سے آن لائن قرآن مجید کا گرامر اور اس کا ترجمہ سکھاتے ہیں تاکہ حافظ بچوں کو قرآن مجید صرف یاد نہ ہو بلکہ وہ اس کی تھوڑی بہت فہم بھی پا سکیں۔ اس طرح دن بھر کا نظام چلتا ہے۔ حفظ تک ہم ان کا انتظام کر پا رہے ہیں، لیکن ہمارا ارادہ اور ہماری کوشش اور اس علاقے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم بچوں کو عالمیت بھی کرائیں اور عالمیت کا ہمارا جو ہے ایسا نظام ہو کہ اس میں بچے جو ہیں عالمیت کے ساتھ ساتھ 10ویں 11ویں 12ویں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر آگے BA MA وغیرہ بھی بچے اسی کے ساتھ ساتھ کر لگے۔ دارالاقامہ کے بچوں کی رہائش کے ساتھ ان کے کھانے پینے کا بھی نظم ہے۔ مدرسے کا کچن
तीनों वक्त के खानों का इंतजाम करता है। अभी बाकायदा मतबख की इमारत नहीं है, इसलिए मस्जिद के सहन में इन बच्चों को खाना खिलाया जाता है। मस्जिद की तामीर नौ के बाद ये इतनी वसी हो चुकी है कि मदरसे के कुल बच्चों के साथ मकामी मुसल्लियान भी यहाँ नमाज अदा करते हैं। मदरसा शमशुल उलूम और MSU पब्लिक स्कूल की कारकर्दगी से मुतासिर होकर वालिदैन अपने बच्चों को यहाँ दाखिल कराना पसंद करते हैं, जबकि नाकाफी जगह की वजह से सबका दाखिला मुमकिन नहीं होने पाता। चुनांचे स्कूल की इमारत की तोसी बहुत जरूरी है। साथ ही चूंकि बाकायदा हॉस्टल नहीं होने की वजह से बेशतर बच्चे मस्जिद ही में रहते हैं, इसलिए उनके लिए एक अलहदा हॉस्टल बिल्डिंग की तामीर अज हद जरूरी है। इसी तरह किचन, डाइनिंग हॉल और स्टाफ क्वार्टर्स की जरूरत ने भी सर उभारा है। आप तमाम खैरखाहों से मुअद्दिबाना दरखास्त है कि इस इदारे को मजबूत और मुस्तहकम बनाने में इसका हर मुमकिन ताउन फरमाएं। जो साहबान डोनेशन करना चाहते हैं वो दिए गए नंबरात पर राब्ता फरमाएं या फिर स्क्रीन पर नजर आ रहे अकाउंट नंबर या QR कोड के जरिए अपने अतियात रवाना फरमाएं। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा।